तो अब तुम इस हरकत पे उतर आई हो? मेरे लैपटॉप में से मेरी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन चुराने वाली थी या फाइल्स डिलीट करने वाली थी? How dare you touch my laptop? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरी नाक भी बंद है। घर में बाम खत्म हो गया था और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा बाम होता है, बस वो लेने आई थी। और रही बात फाइल्स एंड ऑल की, तो प्लीज अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड डाल लो और जो फिजिकल फाइल्स है ना उसे किसी सेफ में डाल दो प्लीज, क्योंकि कल को जाने अनजाने में अगर तुम्हारी गलती की वजह से भी कुछ खो गया ना तो तुम मुझ पर ही शक करोगे। मेरी छोटी बहन मुक्कू और वनराज क्लोज आ रहे हैं। मेरी छोटी बहन मुक्कू और मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसे गलत डिसीजन लेते हुए नहीं देख सकता। मैं वनराज, For God's sake, वनराज किसी भी औरत के लिए गलत है और मुक्कू के लिए तो एब्सोल्युटली रॉन्ग मैन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं चाह कर भी मुक्कू से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे कुछ भी कहा तो मुझसे 4 बातें पूछेगी, 4 सवाल पूछेगी कि भाई वनराज ने ऐसा क्या किया। एंड शी इज राइट, क्योंकि अभी तक वनराज ने मुक्कू के सामने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मैं बोल सकूं। लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि यह वनराज अंदर से क्या चीज है, उसकी वाइब क्या है, हम जानते हैं। वो भले ही अभी कुछ सामने से नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले दिन से लेके आज तक मेरे दिल में उसके लिए शक है। उसने जो तुम्हारे साथ किया मैं कभी भूल नहीं सकता ना। और अब मेरी बहन मुक्कू इज गेटिंग टू मच नाउ। आई थिंक मुझे कुछ करना पड़ेगा एंड आई शैल डू इट। I shall do it. अनुज, क्या करेंगे आप? अनु, प्लीज। आप दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूं पर फिर भी हाथ छुड़ा के जा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप मुक्कू का हाथ पकड़े और वो हाथ छुड़ा के चली जाए। मैंने सोच लिया है। I have decided. ये मुक्कू आज इतनी देर तक ऑनलाइन काम कर रही है वनराज के साथ। आप शांति रखिए ना अनुज, हम भी तो काम कर रहे हैं ना। हमारी बात और है ना, हम हमेशा करते हैं, पर मैंने मुक्कू को आज तक कभी किसी भी काम में इतना सीरियस नहीं देखा है। वनराज, आप सब्र रखिए। अनुज,
शायद तुम सही कह रही हो। आई एम ओवर रिएक्टिंग। ये देखो, काव्या ने मार्केटिंग प्लान भेज दिया है जिसके बारे में मैंने कहा था उससे। एक काम करेंगे, कल ऑफिस जाके इसको टीम के साथ डिस्कस करके इस पे डिसाइड कर लेते हैं। यू नो व्हाट, काफी मेहनत कर रही है ये, वरना जॉब के पहले 1-2 दिन इंसान को जॉब समझने में लग जाता है, बट दिस वन नॉट बैड। अनु, मैं काफी दिन से कहने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा हूं आज कह दूं। तुम और मुक्कू वुमेन पावर में नए मुकाम तय कर रहे हैं, और तुम लोग की मेहनत देख के ऑफिस में सबने मेहनत ज्यादा शुरू कर दी है। आई लाइक दिस न्यू वाइब। इसलिए मैं कहता हूं, यू बोथ आर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन वुमेन पावर। और साथ में आप हैं। वो हवाई जहाज को उड़ने से पहले जैसे ऐसे सड़क पे दौड़ना पड़ता है, उस सड़क को क्या कहते हैं? रनवे। हाँ, वही। आपने वो रनवे बना के दिया है, तब जाके हम उड़ पा रहे। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि रनवे की जरूरत हवाई जहाज और प्लेन्स को पड़ती है, लेकिन परिंदों को नहीं। परिंदों के खून में उड़ना होता है, उनके डीएनए में उड़ना होता है। पर परिंदे बचपन में उड़ना सीख जाते हैं, औरत नहीं सीख पाती। वो इसलिए अनु, क्योंकि उन्हें सीखने नहीं दिया जाता। मेरा ये मानना है कि औरतों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ करना है ना, तो हमें उनके रास्ते से हटना होगा। Just give them a free way। तुम तो ये जानती हो, तुमने भी तो अपनी जिंदगी की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारे पत्थर खुद हटाए। और मेरा क्या है, मैं तो बस बाहर खड़े होकर तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, सिर्फ तुमसे कह रहा था कि तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट अनु। और अगर मैं इतना भी नहीं करता ना, तब भी तुम उड़ती, नई ऊंचाइयां बढ़ती, क्योंकि तुम्हें उड़ना ही था। और इसके लिए तुम्हें किसी अनुज कपाड़िया की जरूरत नहीं पड़ती। नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट द बॉक्स। एग्जाम्पल लो, मान लो, फर्ज करो कि मैं कल को, यानी अनुज कपाड़िया कल को सड़क पे आ जाए। हाँ, तब भी तुम उड़ती रहोगी अनु, और साथ ही साथ अपने साथ जुड़े लोगों को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। आई नो इट। अनुज कपाड़िया कभी भी सड़क पे नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरे पास कोई कुबेर का खजाना? वो जो जेब से अमीर होते हैं ना, वो तो गरीब ही होते हैं। अच्छा, पर आप मन से अमीर हैं, अपनी सोच से अमीर हैं, ख्याल से अमीर हैं, और यही आपका सच्चा सोना है। और ये सोना आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बाकी रुपया पैसा का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। हाँ वो तो है, आता जाता रहता है, लेकिन मान लो अगर चला गया तो? हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन मन धन, तो धन तीसरे नंबर पर आता है, और जो चीज तीसरे नंबर पर आती है उसके लिए क्या परेशान होना। और चला भी गया तो मैं हूं ना। पैरों के नीचे से जमीन खिसक भी जाए तो क्या हुआ, आसमान तो अपना है और अपना ही रहेगा। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, अगर मान लो कि अनुज कपाड़िया वाकई सड़क पे आ ही गया और सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं है, कबाड़ बेचना पड़े उसे, हाँ? तो क्या होगा? तो आप अनुज कपाड़िया से अनुज कबाड़िया बन जाएंगे। Are you serious? अनुज कबाड़ी? अनुज कबाड़ी? ये
ये गुलाब मैं 26 साल पहले कॉलेज में तुम्हें देना चाहता था। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल। 26 साल बाद ही सही, आखिर ये गुलाब तुम तक पहुंचे क्या? आप इसमें न तो खुशबू है और ना ही ताजगी, पर एहसास है, यादें हैं। इसलिए आज भी ये दुनिया का सबसे 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 खूबसूरत फूल है। फूल दिल का खिल ही गया, ओ अनुपमा। जिस तरह से आपने इस गुलाब को लेमिनेट करके रखा है ना, उसी तरह से प्यार जिंदगी को लेमिनेट करके रखता है। समय के साथ सुंदरता चली जाती है, ताजगी चली जाती है, खुशबू चली जाती है, पर एहसास रह जाता है, यादें रह जाती है। जिंदगी फिर भी जिंदगी ही रहती है। क्योंकि प्यार जिंदगी को बिखरने नहीं देता।